नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का क्लास जो है नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आ गया है 22,000 पद पे है या 22,000 से ऊपर ही है। तो आप लोग जो है फॉर्म भरिए और अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए, तैयारी हम करवाएंगे। मैथ का जितना भी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसमें सभी टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ये चैप्टर वाइज बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, तभी आपका जो है सक्सेसफुल आपको मिलेगा, ठीक। तो मेहनत करते रहिए, हम जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे आप लोग भी रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट रहे कहीं पर भी तो आप कमेंट कीजिए, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं सवाल की ओर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सौभाज्य संख्या है, ठीक। और ये क्वेश्चन 2000 ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये 2025 में भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, 2 दिसंबर सब में जो एग्जाम हुआ था वो सब में, ठीक है। और अभी जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, इसमें भी पूछेगा, क्योंकि ऐसे सब टॉपिक से सवाल सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में भी पूछा गया था 2025 में। तो चलिए अच्छे तरीके से समझिए, निम्नलिखित में कौन से सौभाज्य संख्या, ठीक है। ये 4 जोड़े दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में। इसको चेक करना है कौन सा अभाज्य है कौन सा भाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए, इसका रूल नियम याद रखिए। क्या रूल है, तो सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य संख्या जो होता है, ठीक है, सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान में रखना है कि सअभाज्य संख्या जहाँ पे पूछ रहा है तो सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अगर हम कोई सा भी ऑप्शन को हम चेक करेंगे उसका HCF 1 होना चाहिए, तभी वो सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, और ये जो है सअभाज्य संख्या, इसका HCF 1 होता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि HCF 1 किसका होता है। ये जो संख्या है, ये इस सब का तो HCF 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसका गुणनखंड ही एक और स्वयं हो सकता है, ठीक है। तो एक और स्वयं हो सकता है। इस सबको तो देखिए, ये जो है ऑप्शन है, इसका तो एक और स्वयं गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि ये 348 का 2-3 गुणनखंड होगा और 296 ये तो सम संख्या है, इसका गुणनखंड तो 1 से अधिक होगा, ठीक है। ये 14 114 है और 213, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा, ठीक। और ये है कितना है, 3025 और ये 4920, इसका भी गुणनखंड जो है 1 से अधिक ही होगा। तो गुणनखंड किसका कम होगा, ठीक है। ये 59, ठीक है, और 97, ठीक। 59 और 97 का अगर हम HCF निकालेंगे, HCF, तो इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हम 59 का LCM निकालते हैं, ठीक है, इसको जो है, अगर देखिए ये 59 एकदम 59 ही आ जाएगा, ठीक है। ये किसी अदर संख्या से नहीं विभाजित होगा और इसका रूल नियम कहता है अभाज्य संख्या का, सअभाज्य संख्या, कि इसका गुणनखंड एक और स्वयं होता है। तो ये गुणनखंड हो गया 59 और एक हो गया स्वयं हो गया। फिर ये 97 का भी चेक कर सकते हैं, देखिए 97 का LCM निकालिए, 97 एकम 97, इसका गुणनखंड क्या होगा, 97 और 1। तो ये दोनों आपका जो है, इन दोनों का LCM दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अदर कोई सा भी संख्या नहीं रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देंगे, ठीक है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप यस कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं ऐसे सब सवाल को सेकंडों में कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए पहले क्वेश्चन क्या है। 400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उसकी संख्या है। ठीक है, उसकी संख्या क्या है, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। 400 और 430 के बीच पहले अभाज्य संख्या कितना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 400 और 420 में अभाज्य संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, 401 हो गया। ठीक, समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे 401 हो गया, 409 हो गया। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, 419 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 421। तो यहाँ पे देखिए 400 और 430 के बीच जो यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इससे आगे कोई सा भी अभाज्य संख्या नहीं है, सभी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो 400 है ये क्या है, भाज्य संख्या है, और ये 430 है ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन पूछा गया भाज्य संख्या। तो 401, 409, 419, 421 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उनकी संख्या, अभाज्य संख्या का संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 4। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो यस कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका सब्सक्राइब और लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सब सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और ऐसे सब सवाल जो है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम में। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन 2025 में। ये सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया। क्या है, सीबीटी 1 है। ठीक, तो सीबीटी 1 तो वैसे स्टूडेंट जो 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे उसको ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा प्रत्येक शिफ्ट में। ये सभी शिफ्ट में पूछा ही जाता है ऐसे सब सवाल। ठीक है, और एसएससी में भी 2025 में जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का उसमें भी ये सवाल पूछा गया। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, ये सभी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 466 और 476 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, 466। ठीक, और इसके बीच में कौन सा संख्या आएगा, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 466 के बाद कितना आएगा, 467। उसके बाद कितना आ जाएगा, 476। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये दोनों भी अभाज्य संख्या, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया है, इन दोनों के बीच में आने वाले अभाज्य संख्या की संख्या, उन दोनों की संख्या। ठीक है, तो ये जो कितना संख्या अभाज्य संख्या आ रहा है, तो एक संख्या आ रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कैसे एक आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन दोनों के बीच में आने वाले अभाज्य संख्या। तो बीच में कितना अभाज्य संख्या आ रहा है, एक ही अभाज्य संख्या आ रहा है। 467 अभाज्य संख्या, एक ही अभाज्य संख्या आ रहा है। तो पूछा गया संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। तो ये आपका राइट आंसर। अगर समझ में आ गया तो यस कमेंट कीजिए, नहीं समझ में है तो नो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर
4 है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेड 3 में, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल के बार बार पूछा ही जाता है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, योग मतलब क्या आता है, जोड़। तो 51 से शुरू करेंगे और 100 तक के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सभी को जोड़ के जो मान प्राप्त होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 51 और 100 के बीच में, ठीक है, 51 और 100 के बीच में पूछा गया है। तो 51 के बाद क्या हो आ जाएगा, ठीक है। तो 51 के बाद 52 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है, 57 हो जाएगा। अच्छे तरीके से नहीं समझिए, ठीक है। तो क्या क्या संख्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 52 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 57 नहीं होगा, ठीक है, 57 नहीं होगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। फिर 59 के बाद 60 नहीं होगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ठीक 61 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके आगे जो है 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, ठीक है। 53, 59, 61, 67, ठीक। तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 71 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर क्या हो जाएगा, 73 हुआ, 73 के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 73 के बाद डायरेक्ट 79 आ जाएगा, ठीक है। 73 के बाद क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक है, 79 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अभाज्य संख्या, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। फिर आगे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 3 है, इकाई अंक 3 है, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 89 आ जाएगा, ठीक है। 89, 83 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। 89 के बाद क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक। अब इसका कोई भी, इससे आगे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 89 के बाद यहाँ पे 89 के बाद डायरेक्ट 97 है, उसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया, चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, अगर इसको हम जोड़ेंगे, ये क्या है, 51 के 100 के बीच ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित है। तो आप भी जानते हैं कि ये जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो सकता है, ये भी एक और स्वयं से, ये भी एक और स्वयं से, ठीक है। जितना भी ये संख्या सभी क्या है, एक और स्वयं से विभाजित है, ठीक है। अब सभी को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना है, ये हो जाएगा 16, 16, 16 3 19, 19 और यहाँ पे 9, कितना हो जाएगा, 28, 28 2 30 31, 31 और एक कितना हो जाएगा, 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 38, 38 और एक कितना हो जाएगा, 39, 39 से इसमें कितना हो जाएगा, 39 एक 48, 9 इधर है तो 48 हो जाएगा, 48 2 50, 51 52, ठीक है। तो 52 की क्या हो जाएगा, 2, हासिल कितना बचा, 5, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ये इकाई अंक, ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या आने वाला है, इकाई अंक 2 आने वाला है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखिए इकाई अंक 2 है, किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। डायरेक्ट आप इसको ठीक ऑप्शन बी टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक अगर ये 9 इकाई अंक 2 आ रहा है तो किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 2 है नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही है। अगर एग्जाम में ऐसा आप लोग करते हैं तो ये 100% सही होता है, ठीक है, ये 100% सही होता है। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में सोल्यूशन कीजिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और इसको जो है जोड़ने का तरीका भी सॉफ्ट ट्रिक के मदद से आप लोग जो है टाइम भी बच जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से देख पाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब इतना बड़ा है, जोड़ेंगे डायरेक्ट इसको सीधा इकाई अंक सभी को जोड़ लीजिए
और लास्ट में देखिए का अंक कितना आ रहा है, ऑप्शन में पहले मिलाइए। अगर ये नहीं मिल रहा है फिर एक अंक आगे स्टेप बढ़ाइए। अगर 2 अंक मिल रहा है तो 2 अंक देखिए शायद 4 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 2 अंक मिल रहा है तो 2 अंक वाला जो टिक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। एग्जाम में ऐसा होता है, क्योंकि सभी उसमें क्या रहता है, सभी में अभी के टाइम में CBT 1 का जो एग्जाम होता है, कोई सा भी एग्जाम रहे, रेलवे, SSC, कोई सा भी एग्जाम रहे, पहले क्या होता है टोटल टाइमिंग दिया जाता है कि इतना मिनट में जो है टोटल सब्जेक्ट को इतना घंटे में यानी 90 मिनट या 60 मिनट में इतना क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, चैप्टर वाइज, जैसे मैथ का हुआ, मैथ में आपको दे देगा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट दे देगा कि 30 मिनट के अंदर जो है मैथ को कंप्लीट करना है। अगर 30 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग में भी 30 मिनट दिया रहेगा, अगर 30 मिनट के अंदर नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर GK GS आ जाएगा। तो ऐसे अब जो है सिस्टम चेंज हो गया है, तो इसीलिए जो है सोल्यूशन आपको शॉर्ट ट्रिक ही करना है और थोड़ा फास्ट करना है। इसीलिए आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक बार और अच्छे तरीके से, यहाँ एक बार बता देंगे, एक बार आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइएगा, आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना सा आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है LP असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का एग्जाम होता है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे सब इसी पैटर्न पे आधारित 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ अंक चेंज कर देता है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो आपको क्वेश्चन को नहीं समझना है, आपको जो हम जो बता रहे हैं पैटर्न को समझना है, क्योंकि इसी पैटर्न पे आधारित जो है SSC और रेलवे दोनों एग्जाम में, कोई सा भी SSC का कोई सा भी एग्जाम रहे और रेलवे का भी कोई सा भी एग्जाम रहे, ग्रुप D रहे, NTPC रहे, LP रहे, टेक्नीशियन, RPF, कोई सा भी एग्जाम रहे, तो पैटर्न को समझिएगा तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पैटर्न को समझिएगा, बनाने का तरीका, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग। पहले अभाज्य संख्या देखेंगे कि 60 और 90 के बीच कितना अभाज्य संख्या, उसके बाद सभी को जोड़ देंगे, योग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 60 के बाद क्या आएगा, 61। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम 62 लिख देंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 63 लिखते हैं तो 63 जो है ये कट रहा है, ठीक है। 63 जो है 9 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, लेकिन ये 63 भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 67 लिखेंगे, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। एक और स्वयं से ही ये विभाजित हो जाएगा, ठीक, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसके आगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे अगर हम लेते हैं 69, ठीक है, 69 लेते हैं तो वो जो है विभाजित है, वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 69 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए 69 नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 71 ले लेंगे, ठीक। 71 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, एक और स्वयं को छोड़ के, ठीक। फिर क्या कर देंगे, 73 ले लेंगे, ठीक है, 73 ले लेंगे। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे हम 79 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 कर दिया है, अगर 79 ले रहे हैं, ठीक, 79 किसी भी संख्या से विभाजित है, ये विभाजित एक और स्वयं से होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक और स्वयं से, अगर किसी भी संख्या, तो ये एक और स्वयं से ही विभाजित होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 79, ठीक है। अब क्या बचा, 80 तो होगा नहीं, 81 होगा, ठीक। फिर 81 के बाद क्या होगा, 83 होगा, 83 के बाद क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, पैटर्न को समझिए क्या है, ठीक है। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो ये कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12 1 13 हो गया, 13 और यहाँ पे 9 कितना हो गया, तो 13 और 7 20 और 2 22, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 22 हो गया, 22 और 3 कितना हो गया, 25, 25 से 26, 26 और यहाँ से 4 रहेंगे, 26 4 30, 3 33, 33 और 1 कितना हो जाएगा, तो 33 और 1 34 हो जाएगा, ठीक है।
1 मिनट देखते हैं, यहाँ पे जोड़ने में कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, क्योंकि इकाई अंक 34 आ रहा है, तो 34 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 4 किसी भी संख्या में इकाई अंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से जो है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक कुछ हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या तो सही है। चलिए जोड़ते हैं, 9 9 3 12, 12 कितना होता है 13, 13 और 9 कितना होता है, तो 13 7 20 होता है, ठीक है। और 20 और इसमें 2 है, तो 20 2 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 22 3 25 हो जाएगा, 25 और 1 26, 26, ठीक है। तो 26 और ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 26 26 4 कितना हो जाएगा 30, 30 3 33, 1 34 आ रहा है, ठीक है। तो हमको लगता है कि कहीं पे अभाज्य संख्या हम गलत ले रहे हैं, जो ये भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इधर तो 61 61 है, 67 है, फिर 71 73 79 81 83 89, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। ये तो 89 है, 83 है, 89 है, 73 है, ठीक है। 79 79 एक संख्या 79 73 81 79 73 81 67 61 67, ठीक है। तो ये सभी संख्या जो है, अच्छे तरीके से इसको जोड़ के जो इकाई अंक आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है 523 हो रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 523 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, ठीक है। फिर 81 है, 83 है, 89 है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, सभी का जो है भाज्य संख्या का योग कर दीजिएगा। योग करने में आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इतना बड़ा योग करने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट इकाई अंक जितना भी है इकाई अंक को जोड़ लीजिएगा, और जो ऑप्शन में इकाई अंक दिखे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल 3 है, तो एक अंक और चेक कर लेंगे, यहाँ पे 23 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 23 आ रहा है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग ध्यान नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 81 जो है ये क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। 81 क्या है ये भाज्य संख्या है, और हमको लेना क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या हमको लेना है, तो ये भाज्य संख्या है जिसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि ये जो है 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो इसका गुणनखंड जो है 1 से अधिक हो रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बच गया, इस सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये जो बच गया, ठीक, तो ये 81, 81 को नहीं लेंगे, 83, और क्या बच गया 89, ठीक है। तो अब इस सबको आप प्लस कर दीजिएगा, ये 523 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा जो है देखिए एक मिस्टेक कीजिएगा पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान थोड़ा नहीं दिए, आप लोग भी नहीं कमेंट में बताएं। चलिए अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद जो है माइंड में इसको रिवाइज कीजिएगा कि ये कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य संख्या ऐसा नहीं, अगर 81 ले लेते हैं तो 81 जो है 9 81 भी 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ऐसा नहीं लेना है। जो भाज्य संख्या है और उसको भाज्य में बदल दें, अभाज्य है अभाज्य में लिख दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली 10 अभाज्य संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, ठीक। तो पहली 10 अभाज्य संख्या, तो पहले 10 अभाज्य संख्या लिखिए 2
3, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जैसे आप विषम संख्या को गिनते हैं ना, विषम संख्या भी सम संख्या देखिए क्या होता है? सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। उसी प्रकार विषम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो सेम लॉजिक भाज्य और भाज्य में है, ठीक है। तो भाज्य में क्या है? भाज्य में है कि कोई भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या अगर एक और छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है, और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 5 जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं, 7 किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा, स्वयं को छोड़ के नहीं होगा। 7 के बाद 9 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, ठीक। 11 के बाद क्या है? 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, ठीक है। फिर 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 19 के बाद क्या होगा? 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा, फिर 23 नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 23 के बाद 24 25 26 27 28 डायरेक्ट 29 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकता, और ये सभी संख्या जो है एक और स्वयं से ही विभाजित होगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 9 3 12, ठीक है, 12 और 9 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? तो 28 28 3 31 31 31, ठीक है, 30 हो गया। और इधर देखिए 30 7 37 और 7 5 12 हो गया, 37 37 और इधर जो है 3 कितना हो गया? 40, तो 42 42 और 5 कितना हो गया? तो यहाँ पे देखिए 42, यहाँ पे सभी को प्लस कीजिए, लास्ट में क्या आएगा? 9, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। और अच्छे तरीके से मिला लीजिए इसको कि ये 2 है, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद क्या है? 19 19 के बाद क्या है? 23, ठीक है। तो इस सभी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, एक आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है। तो देखिए अगर इस सभी संख्या को हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे 49 या 39 कुछ भी आएगा, अगर मान के चलिए इकाई अंक ये 9 आ गया, ठीक है, इकाई अंक क्या आ गया? 9। हम जोड़े तो ये इकाई अंक क्या आ गया? 9 आ गया। तो हम डायरेक्ट आगे क्या करेंगे? आगे हमको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन को देखेंगे, ये 4 ऑप्शन है, किसी भी संख्या में किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 9 है, तो ये हमको ऑप्शन बी दिख रहा है कि ये 9 है। डायरेक्ट आँख कान बंद करके आप जो है ऑप्शन बी लगा दीजिए, ये 100% सही होगा, ठीक है, ये 100% सही होगा। अगर 100% ये सही नहीं हुआ तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, ये 129 ही आएगा, ठीक है। सभी संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 129 से ज़्यादा एक भी जगह नहीं आएगा, ठीक है। तो यही शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप जितना भी आपका दोस्त है सभी को वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।